नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। रोजाना हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में चल रहे उन गतिविधियों से रूबरू करवाते हैं जो राष्ट्र के लिए खतरा है। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम हाजिर हैं एक अहम मुद्दे को लेकर के। भारत में अंग्रेजी हुकूमत का एक ऐसा दौर गुजरा है जहां पर सारे भारतवासियों को हद से ज्यादा कष्ट उठाने पड़े। इस समय अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से तंग आकर देशवासियों ने क्रांतियों की सत्याग्रह किए और कई बलिदानों के बाद देश को आजादी मिल सकी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के चले जाने के बाद देशवासियों को इस बात की पूरी खुशी थी कि अब भारत में लोकतंत्र आ चुका है और यहाँ पर किसी भी नेता का तानाशाही रवैया नहीं सहा जाएगा। लेकिन बहुत जल्द ही 25 जून 1975 में भारत में इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की मान्यताओं का हनन करते हुए आपातकाल की घोषणा की। ये दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन और कलंकित दिन की तरह आया था। यह आपातकाल जितने दिनों तक रहा, भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जियां उड़ती रही। सरकार के विरोध में बोलने वाले लोगों को सरकार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। कई जन आंदोलनकारियों को बुरी तरह से पीट रहे थे। इस तरह से देश के हर तबके के लोगों को दबाने की कोशिश की गई। 1975 में 25 जून की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक सिफारिश को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने लागू कर दिया था और अगले ही दिन देश भर में आपातकाल लागू हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपातकाल कब लगता है, कहां लगता है और कैसे लगता है? इस दौरान आम जनता के साथ कैसा सलूक किया जाता है और अब तक हमारे देश में कब कब इमरजेंसी लागू की गई है और आपातकाल शब्द का वास्तविक मतलब क्या होता है? आज के इस खास कार्यक्रम में ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट की और समझते हैं आपातकाल की पूरी प्रक्रिया और जानते हैं कि क्या दोबारा देश में आपातकाल लग सकता है या नहीं और क्या आपातकाल देश के लोकतंत्र को कमजोर कर देता है। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय। आजादी के इतने साल बाद भी लोकतंत्र पर खतरा। इंदिरा गांधी ने 25 जून को लगाई थी इमरजेंसी। भारत में लोकतंत्र पर आपातकाल एक खतरा कैसे? आपातकाल लागू करने की क्या है पूरी प्रक्रिया? 25 जून जब आती है तो लोगों के आंखों के सामने आपातकाल की तस्वीरें साफ हो जाती है। 25 जून 1975 को ही देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, जिसने इंदिरा गांधी, कांग्रेस और देश को कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब आपातकाल की आड़ में आजाद भारत में अपनों ने ही अपनों को गुलामों से बदतर हालत में धकेल दिया था। मर्जी से हंसने, बोलने, मन की कहने और सुनने तक पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम ताकतवर हिंदुस्तानियों को जबरिया ही गिरफ्तार करके जानवरों की तरह जेलों में ठूस दिया गया। यही नहीं, इस दौरान पुलिस विपक्ष के नेताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। इसके लिए बाकायदा उन नेताओं की एक लिस्ट बनाई गई जिनकी गिरफ्तारी की जानी थी। देश में शासन की समार ने सभी के दिलों को झकझोर के रख दिया था। आपातकाल का नाम सुनते ही हमारे देश में सबकी रूहें कांप जाती है। आपातकाल के काल का सामना आने वाले समय में दोबारा हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक देश में आपातकाल की स्थिति के नियम कानून अभी भी बरकरार है, जिसके तहत ये पूरे देश में बड़ी आसानी से लागू किए जा सकते हैं। अगर ये देश में दोबारा लागू होते हैं तो इसका उदाहरण ऐसे समझिए। क्या आपने सुना तो होगा ही कि देश के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें संवेदनशील इलाका बोलकर संबोधित किया जाता है। वैसे ही आपातकाल देश के संविधान में बेहद संवेदनशील माना जाता है। अगर देश के संविधान के इस संवेदनशीलता के लिए अगर कोई भी हाथ दोबारा उठाएगा तो देश के लिए यह बेहद दुखद परिस्थिति पैदा कर देगा और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल देगा। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आपातकाल की परिस्थिति में देश के लोकतंत्र का हनन खुलेआम होता है, जो कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करता जा रहा है। विश्व में भारत प्रसिद्ध है
अपने लोकतांत्रिक रवैये के लिए। लेकिन उसी पर आपातकाल का प्रहार हमें कई बार देखने को मिला है, जिसका कभी न भुलाने वाला उदाहरण है 1975 का आपातकाल। इंदिरा राज में इस आपातकाल की वजह से लोकतंत्र का हनन खुलेआम हुआ। लोगों को अपने मुताबिक सांस लेने तक की इजाजत नहीं थी। उस दौर की वो तस्वीर भारतीय संविधान के आपातकाल पर कई बड़े सवाल अभी भी खड़े करती है। तो क्या देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार मिलना किसी एक अधिकारी को क्या हमारे देश के लोकतंत्र का हनन नहीं करता है? आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी होंगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन इन परिस्थितियों पर काबू करने के लिए अगर आपातकाल का इस्तेमाल फिर किया गया तो क्या देश का लोकतंत्र बच पाएगा? क्या देश के लोग अपनी आज़ादी बचा पाएंगे? विश्व में भारत अपना अस्तित्व बचा पाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरकारें आई, सरकारें गई। आने वाले समय में कौन देश पर राज करेगा? शासक की मानसिकता कैसी होगी? वो इस अधिकार का कैसे फायदा उठाएगा? ये किसी को नहीं पता। ऐसे में आपातकाल का अधिकार अपने आप में ही बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने उभर कर आ रही है। 1975 के उस दौर को अगर याद करें हम, तो आज ही के दिन पूरे देश में आपातकाल लगा था। एक रात में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक सिफारिश को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने लागू कर दिया और अगले ही दिन देश भर में आपातकाल लागू हो गया। इसके लागू होते ही देश ने मूल अधिकारों को पूर्ण रूप से एक क्षण के अंदर खो दिया। अब आप खुद सोचिए कि ये एक फैसला कितना घातक हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। सबसे पहले साल 1962 से 1968 तक आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान भारत, पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध हुए। इस समय भारत की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब हुई। दूसरा आपातकाल साल 1971 में भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय भी लागू की गई थी। और इसके बाद तीसरी बार साल 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बताकर पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कराई। चलिए अब जान लेते हैं कि आपातकाल की क्या प्रक्रिया है। दरअसल भारत में इमरजेंसी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यूनियन कैबिनेट द्वारा लिखित में सिफारिश की आवश्यकता होती है। हालांकि सन 1975 में ऐसा नहीं हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मौखिक तौर पर घोषणा करके देश में आपातकाल लागू किया था। इस इमरजेंसी की घोषणा संसद के दोनों सदनों में इसके लागू होने के 1 महीने के अंदर अप्रूव कराने की आवश्यकता होती है। अगर दोनों सदनों द्वारा ये अप्रूव हो जाती है तो ये आपातकाल लगातार 6 महीने तक जारी रहता है और इसे अगले 6 महीने के लिए लागू कराने के लिए फिर से दोनों सदनों में बिल पास कराना होता है। इस आपातकाल की समय सीमा बढ़ाने के लिए संसद किसी एक सदन में स्पेशल मेजॉरिटी के तहत बिल पास कराना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत संसद के मौजूद वोट कर रहे सदस्यों का 2/3 हिस्सा हक में होना चाहिए। इसे खत्म करने के लिए राष्ट्रपति कभी भी आदेश दे सकते हैं और उसके बाद देश में से आपातकाल हट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आपातकाल लागू करने की परिस्थिति बनेगी तब हमारे देश का शासक कौन होगा, उसकी मानसिकता कैसी होगी, वो इस आपातकाल को किस तरीके से देश में लागू करेगा, ये किसी को नहीं पता। तो क्या आपातकाल लोकतंत्र हनन का एक मूल रूप से हथियार है? क्या इस हथियार को लेकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा या इस हथियार पर अभी से ही रोकथाम लगाने की ज़रूरत है? भारत में आपातकाल की क्या परिस्थिति है, ये तो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरा समझाया है। इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के हनन को लेकर के आपातकाल की परिस्थितियां बनती हुई आ रही हैं, क्या आगे भारत का लोकतंत्र आपातकाल की परिस्थिति में सुरक्षित रह पाएगा या नहीं?
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम कल फिर लौटेंगे राष्ट्रहित के एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।